भाइयों को, बहनों को, माताओं को सुरक्षित निकालकर अपने देश हिंदुस्तान में लाया जाए। अपने देश की सेना, यूं कहूं तो भारत की सेना के हाथों में बांग्लादेश की कमान दे देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू जो समाज के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। भैया, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, फोटो सामने आ रहे हैं, भगवान की छित्र वित्र अराजकता का माहौल पैदा हो गया है जी। तो मोदी जी नेतृत्व तो करे बांग्लादेश का, इसी में भलाई है, हिंदू बच सकते हैं, बाकी दूसरा में कोई दम नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बांग्लादेश जाएं और अपने हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को छुड़ाकर, बचाकर वहां से लाए और उनको सुरक्षित रखें। मैं बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हूं। मोदी जी के एक आह्वान पर पूरा देश का हिंदू, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, जाकर अपने हिंदू भाइयों को लाने में सफल होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचलों के बीच वहां के हिंदुओं पर अब खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इस अत्याचार ने भारत में बसे हिंदुओं को हिला कर रख दिया है। आपने देखा, कई तस्वीरें, कई वीडियो वहां से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से शेख हसीना को भारत ने बचा कर लाया, बांग्लादेश से रेस्क्यू कर लिया, वैसे ही यहाँ के हिंदू चाहते हैं कि बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें बचाना है। आखिरकार क्यों देरी हो रही है? क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं बांग्लादेश में? क्या नरेंद्र मोदी हिंदुओं को ऐसे ही छोड़ देंगे? तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं कृष्णा सिंह राजपूत, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आपने देखा होगा, इनको काफ़ी कड़क मिजाज किए जाने जाते हैं और काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कृष्णा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं उन हिंदुओं को बचा कर लाते हैं भारत में? क्यों नहीं उन हिंदुओं को शरण दे देते हैं भारत में? रत्नेश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है। पार्टी हमारी माँ है, उससे पहले भारत माँ है। निश्चित तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से शेख हसीना, जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी, उनको जिस तरीके से उन्होंने जगह दिया अपने देश में, बाद में वो प्रधानमंत्री थी, पहले वो एक महिला थी, जिस तरीके से देश ने सम्मान दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री जी से मेरा हाथ तो जोड़कर विनती है, आग्रह है कि उन तमाम हिंदू भाइयों को, बहनों को, माताओं को सुरक्षित निकालकर अपने देश हिंदुस्तान में लाया जाए, या नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश का नेतृत्व करे। अपने देश की सेना, यूं कहूं तो भारत की सेना के हाथों में बांग्लादेश की कमान दे देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू जो समाज के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। भैया, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, फोटो सामने आ रहे हैं, भगवान की छित्र वित्र अराजकता का माहौल पैदा हो गया है जी। तो मोदी जी नेतृत्व तो करे बांग्लादेश का, इसी में भलाई है, हिंदू बच सकते हैं, बाकी दूसरा में कोई दम नहीं है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के, उनसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि तमाम जो युवा साथी हैं देश के, उन सबों को बांग्लादेश भेजने का वो कष्ट करें। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बांग्लादेश जाएं और अपने हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को छुड़ाकर, बचाकर वहां से लाए और उनको सुरक्षित रखें। मैं बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हूं। मोदी जी के एक आह्वान पर पूरा देश का हिंदू, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, जाकर अपने हिंदू भाइयों को लाने में सफल होगा।
हिंदुओं को बचाने का आपने बीड़ा उठाया और आप ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इजाज़त देते हैं तो आप जाएंगे वहाँ पर जाकर हिंदुओं को बचा के लाएंगे। सेना भी तो ये काम कर सकती है, आप क्यों नहीं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदू समाज के जो लोग हैं वहां सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को वो बचा कर लाएं। उसके साथ मैं और हमारे जितने भी भारत के नौजवान साथी हैं, हम लोग भी चाहेंगे कि अपना खून की बलिदानी देकर अपने तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हिंदू समाज के लोगों को वापस अपने वतन लाएं ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। आप देख रहे हैं वहां के जो मुसलमान के लोग जो हैं निश्चित तौर पे इनको अपने धर्म कबूलवा रहे हैं। जिस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मंदिर को जलाया जा रहा है, भगवान की तस्वीर को जलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे अराजकता का माहौल बांग्लादेश में है। और माननीय मोदी जी से मेरा विनती है कि मोदी जी समय रहते उन तमाम हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आप बचा लीजिए। और मैं तो यह कहूंगा मोदी जी से कि वो दिन दूर नहीं, 15 अगस्त को बांग्लादेश में झंडा गाड़ने की आवश्यकता है। मतलब 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश में भारत का झंडा गड़ेगा? झंडा गड़ना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व पे भारी पड़ेगा। और जिस तरीके से भारत हमेशा नेतृत्व करता आ रहा है, किसी का लड़ाई हो भारत सबसे पहले कूदता है, उसमें समझौता कराता है। कई ऐसे देश है, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि समय का अभाव है। तो निश्चित तौर पर मुझे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है कि वो सभी हिंदू सुरक्षित वापस आएंगे जो वहां फंसे हुए हैं। हाथ जोड़कर विनती है नरेंद्र मोदी से, हाथ जोड़कर विनती है मेरा। चलिए देखिए, तो कृष्णा सिंह राजपूत की तरफ से नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए क्योंकि वहां पर विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ये ऐलान करे कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो जा करके बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा के लाए, तो कृष्णा सिंह राजपूत जो है वो जा करके वहाँ से बचा के लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।